आज हम रिव्यू करेंगे एक साउथ इंडियन हिंदी डब फिल्म कवाली, जो कि एक तमिल फिल्म है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म का कबाड़ा होना कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस फिल्म की लेंथ की अगर हम बात करें, जो जिस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसकी लेंथ है 1 घंटा 14 मिनट, जबकि जो इसका ओरिजिनल वर्जन है यानी कि तमिल, उसकी लेंथ है 1 घंटा 46 मिनट। तो आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हो कि भाई कितने सारे सीन्स काटे गए होंगे। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस फिल्म में कंटिन्यूटी ही नहीं है। क्योंकि इस फिल्म में इतने सारे सीन्स काटे गए हैं, जिस वजह से कब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका पता ही नहीं चलता है। यानी कि अभी आप कुछ और देख रहे होगे, फिर उसके बाद आपको कुछ और देखने को मिलेगा, और क्या पता उसके बाद कुछ और ही देखने को मिल जाए, जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। और उसी वजह से फिल्म को देखते समय आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हों जिसको देखते समय आपको समझ ही ना आए कि भाई आखिर फिल्म में ये चल क्या रहा है और आखिर ये हो क्या रहा है, और ये जो सारी चीज़ें हमको दिखाई जा रही हैं इसका मतलब क्या है, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो कंटिन्यूटी यहाँ पर इस फिल्म में है नहीं, और उसी वजह से फिल्म को समझने में, फिल्म को देखते समय एक तरीके से बेकार सा ही लगता है। कुछ बातें समझ में आती हैं तो कुछ समझ में आती नहीं है, और जितने सारे सीन्स काटे गए हैं उस वजह से एक तरीके से फिल्म देखने का मज़ा जो है वो लगभग ख़त्म सा ही हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं, फिल्म को देखकर मुझे ऐसा लगा कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर फिल्म में हमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ दिखाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि उनको दिखाना तो बहुत कुछ था, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि उनको दिखाना क्या है, और उसी वजह से उन्होंने कुछ इधर का दिखा दिया, कुछ उधर का दिखा दिया। मतलब एक तरीके से इस फिल्म को उन्होंने बिल्कुल खिचड़ी सा ही बना दिया है। यानी कि एक ऐसी खिचड़ी जो आपको देखने को तो मिलेगी, लेकिन वो आसानी से पचने वाली तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है, और उसी वजह से यहाँ पर इस फिल्म में कुछ ऐसे भी सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप यही कहोगे कि भाई अगर ये सीन्स नहीं भी होते तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिल्म की शुरुआत में हमें एक औरत देखने को मिलती है जो कि अपने बच्चे के साथ अपने मायके भागकर आ जाती है, क्योंकि उसके पति और उसके बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप फिल्म को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस फिल्म में जो ये सीन है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर नहीं भी होता तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने बहुत सारा सोचा तो होगा फिल्म को लेकर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ, यानी कि बहुत सारे सब प्लॉट्स यहाँ पर हमें इस फिल्म में दिखाए हैं, जो कि एक तरीके से बेकार सा ही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को प्रेजेंट किया है वो इतना कुछ खास इम्प्रेसिव है नहीं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिल्म की स्टोरी की, तो वो इतनी भी ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म में जो हमें स्टोरी देखने को मिलती है कि एक आदमी है जो कि लड़कियों को या फिर कपल को ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे वसूलता है, और क्या उसको जो भी वो कर रहा है उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलेगी भी या नहीं, यही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि इतना कुछ दमदार कुछ खास है नहीं। तो स्टोरी फिल्म की इतनी कुछ खास है नहीं कि जिसको देखने के लिए आप अपना टाइम दो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की, तो फिल्म को जिस तरीके से हमारे सामने रखा गया है, तो फिल्म को देखने में जो मज़ा, जो इंटरेस्ट आना चाहिए था वो आता नहीं है। ऊपर से फिल्म में इतने सारे सीन्स काटे गए हैं और फिल्म में कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, तो उस वजह से ये एक बेकार सी फिल्म बन जाती है जिसको देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऊपर से सिर दर्द जो होगा सो अलग होगा। तो उसी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि ये कुछ देखने लायक खास फिल्म है नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को अवॉइड करो, और इस फिल्म को अगर आप नहीं देखो, आप इस फिल्म से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।